कहाँ घूमे आप? मुझे ये लोगों ने जहाँ का मामला था कांके थाना वहाँ न रख करके बरियातू होते हुए घुमाते हुए आप समझिए कि किशायर होम होते हुए कोकर होते हुए फिर ये लोग हमें ले गए सदर थाना में ले गए। सदर थाना में मैंने जब काफी देर हो जाने के बाद मामला पूछा मैंने कि सदर थाना में क्यों रखा गया, तो उन्होंने कहा कि हम लोग किसी भी थाना में रख सकते हैं। हम बोले कि मैंने किसी की हत्या की, किसी का मर्डर किया, क्या किया मैंने, आप मुझे बताइए। फिर कुछ देर बाद हमको प्रेस का सूचना मिलता है कि कांके थाना में एक बूढ़ा आदमी को मार करके लाया गया है। अजय तिर्की का दलाल जो सामुएल पहान है वो लेके आया और वो आदमी दूसरा आदमी रैयत बोल करके खड़ा कर दिया शाम का आदमी बूढ़ा आदमी को। तो मैंने पूरा लाइव चलाया था, उस लाइव के दौरान कहीं पे भी किसी भी जगह कोई बूढ़ा आदमी वैसा दिख नहीं रहा है और हम लोगों ने किसी को नहीं मारा। तो आप जेल आपको गेट तक ले गया था क्या? ये लोग हमको यहाँ से जितना ग्रामीण थे ना सभी ग्रामीण मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे कि कारण बताओ, सीओ को बुलाओ, हमारे पास जो सिविल कोर्ट का पेपर है आप दिखा रहे हैं एसडीओ का 4था महीना का, हमारे पास तो 6ठा महीना का पेपर है और इसी साल का है। तो भाई कोर्ट बड़ा है कि क्या है, तो हम लोग बात करना चाहते हैं जमीन दलाल को सपोर्ट करने वाले दलाल सीओ को हम लोग बात करना चाहते हैं। ये बात हुआ, ग्रामीणों ने बहुत हंगामा किया, हमारी गाड़ियों को रोकने की कोशिश की गई, हमारा चालान पे साइन करवाने की बहुत कोशिश किया गया लेकिन हमने साइन नहीं किया। तो उसके बावजूद हमें चालान कर दिया गया, गाड़ी में धक्का मुक्की करते हुए बैठाया गया। उसके बाद में ये लोग गोल गोल कर घुमाते हुए ये लोग सदर हॉस्पिटल ना ले जा करके मेन रोड घुमाया, मेन रोड से डुरंडा ले गया, डुरंडा से फिर कहीं हम लोगों को एक सामुदायिक केंद्र जो है डुरंडा में वहाँ पे ले जा करके वहाँ एक बड़े लॉयर आते हैं, बड़े लॉयर आने के बाद में वहाँ मेडिकल प्रोसेस करने का शुरू होता है। मेरे चेहरे पे दाग है, उसका दाग का निशान बताना पड़ता है मुझे। उसके बाद में हमारा प्रोसेस शुरू होने के बाद मैंने बोला कि सर और कितना टाइम लगेगा, क्योंकि 1 घंटा हो गया था वहाँ पे। तो 1 घंटे से ज़्यादा होने के बाद हमने पूछा कि सर और 1 घंटा लगेगा या फिर क्या लगेगा सर, तो मुझे पानी पीना है। उसके बाद में अगर भेज रहे हैं तो कितना देर में भेज रहे हैं, चल रहे हैं तो कितनी देर में निकलना है, लेकिन इन्होंने कहा कुछ देर में निकलना है। उसके बाद कुछ देर में निकलना है बोल करके वो लोग निकल गए, कुछ बताया नहीं इन्होंने हमें। और इन्होंने फिर हमें गोल गोल घुमाते घुमाते गोल गोल पूरा रांची घुमाते घुमाते ये लोग कांके थाना हमें लेकर के जाते हैं। कांके थाना में फिर थाना प्रभारी बैठ के बोलते हैं कि आपकी गलती है, आपने हमको गाली गलौज किया। हमने बोली कि आप हमारी महिलाओं को नंगा करके लेके जाएंगे तो हम आपको तो सत्कार नहीं करेंगे, तब तक आखिर आदिवासी समुदाय को आप लोग टॉर्चर करते रहिएगा। जमीन दलालों के साथ मिल करके आप लोगों को क्या ही ऐसा मिला, अगर आपको नोटिस देना चाहिए था। कल मैंने एसपी साहब को फोन किया था, थाना में फोन किया था, तो वहाँ नोटिस चिपका देना था, क्योंकि वो घर तो जो सर जब छत की ढलाई होनी थी तब तक आप लोग सोए हुए थे क्या? जब कल हमने प्रशासन भेजा था, जब ग्रामीण एसपी साहब को फोन किया था, तो आप लोग कहाँ सोए हुए थे? तो ये सब बात हुआ। उसके बाद उन्होंने मुझे रिलीज कर दिया। मुझे एक कई केसेस के धाराएं लगाते हुए मुझे एक नोटिस थमा दिया और उसके बाद मुझे भेज दिया इन लोगों ने। कितना बजे भेज? मुझे लगभग 11 साढ़े 11 बजे के आसपास भेजे। नहीं, 12 बजे मैं निकली हूँ। एक मीडिया मुझे मेरे से मिलने आया था, वो मीडिया 1 बजे के तकरीबन वो अपने मीडिया में बोल भी रहे थे, तकरीबन 1 बज रहा है रात के, तो मैं 1 बजे के आसपास में घर निकल गई थी। अच्छा, और आपको 1 बजे छोड़ दिया गया और आपके साथ जो बुधनी उरांव 12:30 बजे सबको छोड़ दिया गया। बुधनी उरांव को बहुत मारा प्रशासन, हाथ में मारा है, उसका हाथ फूल गया है। अच्छा, ठीक है, चलिए। और लगातार पता है क्या बोलवा रहा था कि निशा भगत को कितना पैसा दी है। अच्छा, पैसा लिए हैं आप? नहीं, मैं पैसा 1 रुपया नहीं ली हूँ। मैंने जवान से बात किया, उनके भाइयों ने मुझे आवेदन दिया, उसी आवेदन के तर्ज पे मैं गई हूँ। तो आपका कोई सोर्सेस काम है क्या? प्रशासन पर कोई दबाव पड़ा इसलिए छोड़ा गया आपको? मेरा कोई सोर्सेस नहीं है, मैं एक गरीब परिवार से नहीं, लेकिन मैं मध्यम परिवार से बिलोंग करती हूँ और मेरे परिवार के लोगों के द्वारा सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा समाज के सेवक जो हैं, जनप्रतिनिधि टाइप लोग हैं जो कि चाहते हैं समाज का उत्थान हो, उनके अलावा मेरा कोई राजनीतिक पार्टी से कोई सरोकार नहीं है। कोई चालान भी आपका कटा था? मेरा चालान भी कट गया था।
चालान काटने के बावजूद अंतिम प्रोसेस भी जब मेडिकल भी हो गई थी तो उसके बावजूद फिर आपको जेल क्यों नहीं भेजा गया? ये प्रशासन से पूछिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद। जो दावा कर रहे हैं कि मैं जमीन दलाल हूँ, उनसे पूछिए। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद भाई, रिकॉर्डिंग था क्या? हाँ।